अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वैज़लीन के कुछ ऐसे इस्तेमाल शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ आपके मुश्किल काम आसान हो जाएंगे बल्कि आपके हज़ारों रुपयों की बचत भी होगी। तो चलिए आज की पहली वैज़लीन की टिप की तरफ चलते हैं, जो कि इस तरह के लेदर के बैग्स को लेके है। जब हम कुछ देर इनको इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये डल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर लेदर जो है इसकी शाइन काफ़ी कम हो जाती है, जिसके लिए लेदर की अलग से प्रोडक्ट्स होती हैं जो उसको चमकाने के लिए हमें बाय करनी पड़ती हैं। ये ब्रांडेड बैग्स होते हैं, काफ़ी महंगे चूँकि हमने लिए होते हैं, इसलिए हमें इनको साफ़ करने के लिए महंगे क्लीनर भी लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उसकी जगह कुछ थोड़ी सी वैज़लीन इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करके एक टिशू या पेपर टॉवल की मदद से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रब करते जाएं कि वैज़लीन इसमें जज़ब होती जाए और जो लेदर है उसमें दोबारा से नए जैसी शाइन आती जाएगी। बहुत ही आसानी के साथ आप घर में ही अपने लेदर के बैग और लेदर की दूसरी प्रोडक्ट्स इस टाइप की जो भी आपके पास होती हैं, छोटे बड़े पाउचेस होते हैं, क्लच होते हैं, उनको भी आप इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। इसके हैंडल पे भी इसी तरह से थोड़ी थोड़ी वैज़लीन लगा के हल्के हल्के हाथों से रब कर दिया है तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी चमक आती जा रही है, बिल्कुल नए जैसी। अब हमें कोई भी महंगी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदनी पड़ी, दोनों साइड से मैंने इसी तरह से वैज़लीन अप्लाई की है और रब कर लिया है। हैंडल्स को भी इसी तरह से क्लीन कर लिया है। ये देखिए, ज़रा सी आपकी मेहनत और थोड़ी सी इस तरह की ट्रिक यूज़ करने से ही आप अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। शाइन आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल लेदर में नए जैसी लुक आती जा रही है। इसी तरह इनकी जो ज़िप्स होती हैं कुछ इस्तेमाल के बाद ये भी अटकने लग जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। तो जो भी बैग की ज़िप हो या किसी भी आपके जंपर वगैरह की, उसके ऊपर भी आप इसी तरह से थोड़ी सी वैज़लीन अप्लाई करके 1-2 दफ़ा बंद करेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाती हैं। अगर ज़ोर लगा के बंद होती हो या अटकती हो तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से आप अपने लेदर के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें नए जैसी चमक ला सकते हैं। तो चलिए आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे हाथों को लेके है। सर्दी के मौसम में ये हमारे नाखूनों के इर्द गिर्द का एरिया बहुत ही डल हो जाता है, इसमें डेड स्किन सी शो होनी शुरू हो जाती है, वाइट वाइट सा ये सारा एरिया हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही आसानी के साथ आप एक इस तरह का इस डल स्किन के लिए आप कॉटन स्टिक के ऊपर थोड़ी सी वैज़लीन लगा के उसको अपने नाखूनों के इर्द गिर्द इस तरह से हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर दें। ये देखिए, और अब आपने इसको अपनी फिंगर्स की मदद से ही इस तरह से हल्के हल्के रब करना है। डेड स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव होती जाएगी और आपके नाखूनों में भी नई चमक आती जाएगी और आपके इसके ये जो इर्द गिर्द का एरिया है इसमें भी जो डलनेस आ गई थी, जो डेड स्किन नज़र आ रही थी, वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ऐसे चमकने लग जाएंगे जैसे आपने अभी कहीं से पार्लर से कोई सर्विस ली हो। ये मैं आपको बाद में दिखाती भी हूँ कि ये इस कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मेरे हाथों में चेंज आया था। ये देखिए, ये इस तरह का मसाज आप रात को सोने से पहले भी अपने हाथों पे कर सकते हैं। जो लोशन वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें थोड़ी बहुत तो मॉइस्ट उसमें होता है, जिससे कुछ देर के लिए तो ये ठीक हो जाते हैं हमारे हाथ, लेकिन दोबारा से उसी तरह से डल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वैज़लीन से ये वाला ट्रिक यूज़ करते हैं तो वैज़लीन का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी देर तक आपको शो होता रहेगा, कई दिन तक आपके हाथ नरम व मुलायम ही रहेंगे। तो चलिए तीसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं, जो कि टूथपेस्ट के साथ है। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून टूथपेस्ट ले रही हूँ। ये देखिए, कोई सा भी टूथपेस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। और साथ में अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वैज़लीन ऐड कर दूँगी और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये प्रोडक्ट मैं किस लिए यूज़ करने जा रही हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इसका कैसा रिज़ल्ट रहता है देख के आप ख़ुद भी बहुत ही हैरान हो जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे मैं सैनिटरी पैड यूज़ करने वाली हूँ। हमारे पाँव की एड़ियाँ कई दफ़ा बहुत बुरी तरह से फट जाती हैं, डेड स्किन पाँव पे आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रब करने से भी साफ़ नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं अपने पाँव की एड़ियों के लिए और पाँव की केयर के लिए इसको यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मैंने ये सारा जो पेस्ट हमने बनाया था ये आप 2 पैड के ऊपर अप्लाई करके अपने दोनों पाँव के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अच्छी तरह से इसके ऊपर भर के लगा लिया है कि ये मेरे पाँव के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। ये सैनिटरी पैड का साइज़ भी आपके पाँव से थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, इससे छोटा ना हो कि आगे से भी आपकी फिंगर्स इसके साथ थोड़ी सी कवर हो जाएं और पीछे से आपकी जो एड़ी है ख़ास तौर पर उस पर भी जो हमने लिक्विड लगाया है वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। अब आपने कोई सी भी पुरानी सॉक्स लेनी है और सॉक्स पहन लेनी है, जिस तरह से रूटीन में सॉक्स पहनते हैं। अब जो हमने लिक्विड लगाया है वो पाँव के ऊपर लगा रहेगा और इसको आप अगर आप ओवरनाइट छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, वरना चंद घंटे तो ज़रूर इसको हमने इसी तरह से छोड़ना है। टूथपेस्ट और वैसलीन जो है वो पाँव की जिल्द को बहुत ही मॉइस्ट कर देंगे। वैसलीन फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत बेस्ट है। आपकी अगर एड़ियाँ फटी हुई हैं तो वो एक इस्तेमाल के बाद ही वो बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे स्किन जुड़ जाएगी और जो डेड स्किन है वो हम रिमूव कर देंगे। बिल्कुल फ्रेश आपके पाँव इसमें से निकलेंगे। ये अब ओवरनाइट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ओवरनाइट के बाद हम इस पे कौन सा प्रोसेस करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा पाँव नरम हो गए थे, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे और बिल्कुल जिस तरह से आपने कोई महंगी प्रोडक्ट यूज़ की हो, ये आप अपने घर में ही इस तरह का ट्रिक यूज़ करते हुए ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉक्स अब मैंने हटा दी है और ये अब देखिए पैड भी मैंने रिमूव कर दिया है। अब ये इस तरह का मैं तो इसको झामा बोलती हूँ, झामा हर घर में मौजूद होता है जिसको हम अपने पाँव को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके साथ हल्के-हल्के आपने रब करना है। एक तो जो प्रोडक्ट लगा होगा वो भी उतर जाएगा और दूसरा जो डेड स्किन है वो बहुत ही आसानी के साथ इससे रिमूव हो जाती है। आपकी फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएँगी। ये आप मेरे पाँव की लुक देख सकते हैं। ये देखिए कितने नरम और मुलायम हो गए हैं। ज़रूर इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा। तो आज की चौथी ट्रिक जो है वो नमक को लेके है। नमक को अगर आप वैसलीन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है, ये देख के आप यकीनन सरप्राइज़ होंगे। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून इसमें वैसलीन डाल के, तो कई दफ़ा हमारे हाथों में मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। ये बेशक हाथों में हो, बाजू में, पाँव में, कोहनियों में, जहाँ भी मसल्स हैं वहाँ पे होता है तो उसके ऊपर आपने इसको अप्लाई करके 4 से 5 मिनट रब करना है। ये बिल्कुल एक बबल टाइप की प्रोडक्ट बन गई थी जिसको मैंने रब किया है और उसके बाद आपने उस एरिया को अच्छे से वॉश कर लेना है। जितनी भी दर्द होती है, नमक में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दर्द को अब्जॉर्ब कर लेता है पेन किलर के तौर पर। जितनी भी दर्द है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और आप इस तरह ख़ुद से ही घर में अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो हेयर कलर को लेके है। जब हम हेयर कलर लगाते हैं तो साइडों पे लग जाता है। अगर आप थोड़ी सी वैसलीन अपने फॉरहेड पे और अपने कानों पे अप्लाई कर लें और उसके बाद आप हेयर कलर लगाएंगे तो वैसलीन से जो एरिया कवर हुआ था उस पे इसका हेयर कलर का कलर नहीं आएगा और आप बहुत ही आसानी के साथ अपने बाल डाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है, चूल्हे स्टेनलेस स्टील के हों या ग्लास के, अगर आप साफ़ करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई करके जस्ट थोड़ी सी लगानी है और फिर रब कर लें तो इसमें बहुत ही बिल्कुल नए जैसी चमक आ जाती है। यकीनन ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी।